देश और दुनिया की तमाम खबरें घर बैठे देखिए हमारे ऐप आके देख पर और डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आके देख। बीती 27 सितंबर को आके देख की टीम पहुंची थी YWCA ऑडिटोरियम में, जहां पर फूलों के रंगों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात थी कि इस कार्यक्रम का आयोजन निर्वाणा फाउंडेशन और उसी के साथ सुरमित्रा ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता देवानंद साहब को ट्रिब्यूट देने का प्रयास किया गया था। और इस कार्यक्रम की सबसे खास बात जो थी वो अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि अपने हुनर का प्रदर्शन भी किया। किसी ने अपने डांस से यहाँ बैठे दर्शकों का दिल जीता तो किसी ने यहाँ पर सुर के तार छेड़ दिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये पूरा शो निर्वाणा फाउंडेशन और सुरमित्रा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था। निर्वाणा फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि डिसेबल्ड बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का काम करता है। कैसे डिसेबल्ड बच्चों को समाज के साथ लेकर चलना है, इस पर कार्य करता है। और यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम तो हुए ही, साथ ही कई यहाँ चीफ गेस्ट भी मौजूद थे। चलिए अब आपको इस पूरे कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आके देख और मैं हूं आपके साथ आरती। निर्वाणा फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन जो ऐसे बच्चों के लिए काम करता है, डिसेबल बच्चों के लिए उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करता है। वो कहते हैं ना, भगवान अगर आपसे कुछ छीनता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देता भी है, लेकिन जरूरत है कुछ उस एक्स्ट्रा को पहचानने की, उस टैलेंट को पहचानने की। और बच्चों के अंदर छिपी इसी टैलेंट को पहचानने का काम करता है निर्वाणा फाउंडेशन। समय को जाया ना करते हुए चलिए आपको रूबरू करवाते हैं निर्वाणा फाउंडेशन की CEO नवनीता जी से। हेलो एवरीबॉडी, आई एम नवीनता और निर्वाणा मेरा एक सपना है जो साकार हुआ है और इस सपने को राह दिखाई है मेरी अपनी बेटी वृंदा ने, जो कि एक डिफरेंटली एबल बच्ची है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उसने मुझे जीना सिखाया है, मुश्किलों से लड़ना सिखाया है और हर स्थिति में मुझे हारना नहीं है, वो उस जीत को कैसे जीतना है वो सिखाया है। तो निर्वाणा एक ऐसा स्टेज है जो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो स्पेशल नीड्स बच्चों के पेरेंट्स हैं। उनकी ग्रूमिंग कैसे की जाएगी और उन्हें आगे कहाँ कहाँ अवसर हम दिला सकते हैं, ये सब निर्वाणा का काम है। साथ ही में हमारे बच्चे टीचर्स, डॉक्टर्स, मोटिवेटर्स ना केवल इंडिया बल्कि अब्रॉड तक हैं। इंडिया के 15 स्टेट्स और लंदन, कतर, फिलीपींस तक हमारे मोटिवेटर्स बैठे हुए हैं जो हमारे बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने आज निर्वाणा में 4 चांद लगा दिए। और यही नहीं, आगे मुझे उनके लिए और क्या करना है, इसके लिए मुझे उन्हीं से प्रोत्साहन मिलता रहता है। एक बार बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं आके देख टीम को, जिन्होंने आके हमारे बच्चों को सपोर्ट किया, उनकी कवरेज की और उन्हें बताया कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। ऐसे ही आप सब हमारा साथ देते रहें और मेरे बच्चों को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काम कर रहा है निर्वाणा फाउंडेशन। निर्वाणा फाउंडेशन से जुड़ी कई जानकारी नवनीता जी ने आप तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। निर्वाणा फाउंडेशन फ्यूचर में क्या करना चाहता है, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएगा और कैसे डिफरेंट एबल्ड बच्चों के पेरेंट्स आपसे जुड़ सकते हैं, बहुत ही कम शब्दों में मैम आप बताने का कष्ट करें।
निर्वाणा परिवार के सभी बच्चों को हम स्टार्स कहते हैं और उनके पेरेंट्स को हम स्काइज कहते हैं। यहाँ पर ना केवल बच्चों को, उनके पेरेंट्स को भी हम आगे बढ़ने का मौका देते हैं। टाई अप किया हुआ है हमने कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, कुछ म्यूज़िकल एकेडमीज़ के साथ, जो कि इनके म्यूज़िक एल्बम्स आगे बनाएंगे और उन्हें अपने वीडियोज़ में लेंगे, ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ने का हमेशा हमेशा मौका मिलता चला जाए। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ उन सभी बच्चों को जिन्होंने आज यहाँ पर आकर अपना हुनर दिखाया और ये दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। थैंक यू सो मच। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इस पर भी कार्य करता है निर्वाणा फाउंडेशन। निर्वाणा फाउंडेशन की एक मेंबर से हम रूबरू होंगे। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये जो शो ऑर्गेनाइज हुआ YWCA में, इस शो को लेकर उनको क्या कहना है? सबसे पहले मैम मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। सोनाली। और मतलब मेंबर तो नहीं है, बट मैं यहाँ पर आई हूँ और दी से काफ़ी मतलब अच्छे से बातचीत होती है और काफ़ी कुछ कर रही हैं ये जो जो बच्चे हैं अपने टैलेंट को नहीं निखार पा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं। जब तक मैंने थोड़ा सा जानती नहीं हूँ, लेकिन अब जितना जाना है मुझे यही लगा है कि मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे बच्चों के लिए भी सोचते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर हुई हूँ और मैं भी मतलब बहुत करना चाहती हूँ। सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा शो देख के, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, सीरियसली मज़ा आ गया। निर्वाणा फाउंडेशन ऐसे बच्चों के लिए काम करता है जो कि डिसेबल हैं। ऐसे बच्चों को समाज में आगे बढ़ाने का काम करता है। निर्वाणा फाउंडेशन के एक और मेंबर से हम आपको रूबरू करवाते हैं। मेरा नाम राकेश अरोड़ा है। मुझे आज नवनीता ने बुलाया था मुझे आज इस प्रोग्राम के लिए। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इन्होंने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में बुलाया। जो स्पेशल बच्चे हैं, जिनको एक प्रोत्साहित करके उन्हें एक स्टेज का मौका दिया ताकि वो अपनी प्रतिभा को एक अच्छी तरह से उभार सकें। किसी में आज मैं देख के हैरान हो गया कि एक छोटा सा बच्चा गिटार बजा रहा है और मैं अभी तक गिटार नहीं सीख पाया। इसी तरह से मैंने कईयों को देखा, कोई ऑर्गन बजा रहा है, कोई संगीत गा रहा है और इतनी सुर में गा रहे हैं कि दिल बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चों ने सच में बहुत मेहनत करी है और इसका श्रेय नवनीता को जाता है, जो इन्होंने इतना अच्छा एक बच्चों को स्टेज दिया और इतना अच्छा उनको ग्रूम किया कि वो अपने स्टेज की परफॉर्मेंस कर सकें। थैंक यू सो मच। और मैं इस ग्रुप के साथ अब हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ और मैं जब भी इनका प्रोग्राम होगा आप मुझे वहीं पर पाएंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे ज़िंदगी में ग्रो करें और ज़िंदगी में अपना नाम कमाएं। धन्यवाद। डिसेबल बच्चों की प्रतिभा को निखारना, यही तो काम है निर्वाणा फाउंडेशन का। इसी फाउंडेशन के एक बच्चे से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है प्रत्यक्ष। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष से ये जानना चाहेंगे कि निर्वाणा में इनका सफ़र कैसा रहा। जी, तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से सवाल पूछने की। निर्वाणा में अब तक का मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। निर्वाणा ने बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया है मेरी ज़िंदगी में। हमारे ही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों के टैलेंट्स को भी उन्होंने निखारा है। और सबसे पहले तो मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मेरी मदर को, मेरे फादर को थैंक्स करना चाहूँगा और नवीनता मैम को थैंक्स करना चाहूँगा, जिन्होंने साथ मिलकर मेरे को इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। प्रत्यक्ष ने बहुत ही कम शब्दों में सारी जानकारी दे दी है, निर्वाणा फाउंडेशन को भी डिस्क्राइब कर दिया। अब चलिए प्रत्यक्ष की निजी जिंदगी से जुड़ते हैं और उनसे कुछ जानते हैं। उनके पूरे जीवन का एक ऐसा पॉइंट जानते हैं जब उन्हें लगा कि निर्वाणा उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जी, तो निर्वाणा जो है वो मेरी ज़िंदगी का इसलिए एक सबसे बेस्ट पॉइंट है क्योंकि इसने हमको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं करी हैं, इसने हमको एक फैमिली की तरह ट्रीट करा है। और सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ का एक सीन था वो तब हुआ जब मेरे को मिस्टर सोनू निगम सर के सामने गाने का मौका मिला, जो मेरे ही नहीं बल्कि हर एक आने वाली सिंगर की इंस्पिरेशन है। और उसका भी जो धन्यवाद है मैं वो नवीनता मैम और निर्वाणा को करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत मतलब सपोर्ट किया है।
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रत्यक्ष ने हमारे साथ शेयर किया। अब मैं प्रत्यक्ष की मम्मी से रूबरू होना चाहूँगी और उनसे जानना चाहूँगी कि वो मतलब अपने बेटे प्रत्यक्ष को कैसे सपोर्ट करती हैं, कैसे सोसाइटी के अगेंस्ट जाके उन्होंने अपने बेटे को इस काबिल बनाया है। जी, हमारी सोसाइटी में ये एक मिथ है कि स्टडी जो है वो ही बच्चों को आगे लेके जा सकती है, और ये मिथ हमने कहीं ना कहीं अपने टाइम में भी देखी, जब हमारे पेरेंट्स जो थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टडी को देते थे। बहुत सारे हमारे भी टैलेंट थे जो हम लोग चाहते थे कि आगे बढ़ें उनको लेके, लेकिन उस टाइम सिर्फ स्टडी को ही इम्पोर्टेंस दी गई। तो जब मैंने अपने बच्चे में ये सब टैलेंट देखा और मुझे लगा कि हाँ वो इस लाइन में इंटरेस्ट रखता है और उसमें ये ऊपर वाले का दिया हुआ एक गिफ्ट है, तो मैंने इसका म्यूज़िक का ट्रेनिंग स्टार्ट की और कोशिश की कि जहाँ जहाँ इस पहुँच सकूँ इसको लेके, जहाँ जहाँ से इसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, जिन गुरुजनों तक मेरी अप्रोच थी मैं उसे वहाँ लेके जा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि उसका जो ये टैलेंट है, उसका जो ये जुनून है, वो मैं अपने आखिरी सांस तक जो है उसका साथ दे सकूँ। प्रत्यक्ष की मम्मी ने यहाँ सब कुछ बताया, साथ ही ये भी बताया कि कैसे प्रत्यक्ष को उन्होंने सपोर्ट किया और समाज की एक रीति भी बताई। आज सबको यही लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, लेकिन देखा जाए तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आपका बच्चा किसी कला में आगे है तो उसे वहाँ पर भी सपोर्ट करना चाहिए। अब हम प्रत्यक्ष के पापा से रूबरू होंगे और उनसे ये जानेंगे कि उन्हें कब पता चला कि प्रत्यक्ष के अंदर एक टैलेंट है जो कि समाज में दिखना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष की टैलेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि 8 से 9 महीने का था तब से ही हमें इसके टैलेंट का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा था। ए.आर. रहमान की एयरटेल की एक ट्यून आती थी और उसको बहुत अच्छे से रिसाइट करता था। फिर उसके बाद इसने मेरा एक ब्लैकबेरी का फ़ोन में एक मैट पाल्मर का सॉन्ग था, तो मैट पाल्मर का एक इंग्लिश सॉन्ग जो लैंग्वेज आपकी यूज़ में नहीं है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप नॉर्मली हिंदी में ही कन्वर्स करते हैं घर में, तो वो पूरा गाना सीखना, पूरा गाने को गाना, बिना देखे हुए गाना, और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हमें सरप्राइज़ मिलता रहा कि चाहे कोई स्कूल में पोएम हो या कोई और चीज़ हो जिसको ये रिसाइट करता था और बहुत सुर में करता था। तो हमें लगा कि बच्चे में गॉड गिफ्ट है, सिंगिंग के प्रति इसका अलग प्यार है, तो उसको नर्चर करने की फिर हमने कोशिश की। तो अगर नटशल में मैं ये बोलूँ तो 9वें महीने से हमें ये पता लग गया, जब ये 9 मंथ्स का था, कि कुछ ना कुछ ये संगीत की तरफ इसका रुझान है। 9 महीने की छोटी सी उम्र में प्रत्यक्ष के पापा को ये पता चल गया कि इनका बेटा सुर के दुनिया में आगे निकलेगा। तो ये थे प्रत्यक्ष और उनके मम्मी पापा। अब हम इस शो को ख़त्म करने से पहले प्रत्यक्ष से दो लाइनें कह लीजिए, उनकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे कुछ। जी, तो लीजिए पेश कर रहा हूँ। ला 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 ला, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो आप सभी ने देखा कि प्रत्यक्ष ने कितना सुरीला गाना गाया। तो ये थे प्रत्यक्ष और उनकी फैमिली। अब आके देख अब आपसे यहीं पे इजाज़त लेती है। अगली बार फिर एक ऐसे ही टैलेंट के साथ हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। बस तब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आके देख और बेल आइकन दबाना ना भूलें।